दीपेंद्र हुड्डा जी, सचिन पायलट जी, प्रेमचंद गुड्डू जी, सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी, सतीश त्यागी जी, विजय कुमार गोयल जी, भाई और बहनों, बुजुर्गों, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ओम प्रकाश शर्मा जी, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। शुरू करने से सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पिछले 22 सालों से सरकारें आई, बीजेपी की, बीएसपी की, समाजवादी पार्टी की। कोई 4 बार मुख्यमंत्री बना, कोई 3 बार। आपको क्या लगा पिछले 22 सालों में आपको यूपी के आम आदमी को फायदा हुआ या नहीं? मजा आया आपको? कुछ नहीं हुआ। 2004 में आपने हमारी सरकार बनाई दिल्ली में। हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए, सिर्फ एक वायदा किया था, सिर्फ एक वायदा किया था। दिल्ली में हमारी सरकार बनाइए, आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, हर जात हर धर्म की सरकार बनेगी, विकास की सरकार बनेगी। जो भी हम कर सकेंगे हम हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए करेंगे, आपकी बात सुनकर करेंगे। विपक्ष में बीजेपी के लोग खड़े थे, गोयल जी को याद होगा 2004 में ये भी लड़े थे, मेरे साथ लोकसभा में बैठते थे। भैया इसको ठीक करो माइक को। 2004 में मेरे साथ बैठते थे। बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, अंग्रेजी में नारा दिया, कहा इंडिया शाइनिंग। किसी को याद है ये नारा? इसका मतलब क्या है? भारत चमक रहा है। आपके पास नहीं आए, इन गलियों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा, कह दिया भैया इंडिया शाइनिंग। 5 साल राज किया, कह दिया इंडिया शाइनिंग, हमें वोट दो। पत्रकारों ने उनसे पूछा, सबसे बड़े नेता से पूछा, भैया ये नारा कहां से निकाला? कांग्रेस पार्टी बात करती है विकास की, प्रगति की, गरीबी हटाने की, सबको शामिल करने की, आपने इंडिया शाइनिंग का नारा कहां से निकाला? सबसे बड़े नेता खड़े होते हैं, कहते हैं एक रात में टीवी देख रहा था, अपने घर में टीवी देख रहा था और टीवी पे एक इश्तिहार आया। इश्तिहार में एक व्यक्ति खड़ा था, चमकता हुआ सूट पहना हुआ था। दूसरे व्यक्ति ने उसका सूट ऐसे छुआ जैसे मैं गोयल जी का स्वेटर छू रहा हूं और कहता है इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। और इनके सबसे बड़े नेता को लगा कि अगर टीवी में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान चमक रहा है तो शायद सचमुच में हिंदुस्तान चमक रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने ये नारा चलाया। आपसे नहीं पूछा, एक बार नहीं पूछा, सड़कों पे नहीं गए, कह दिया इंडिया शाइनिंग। और आपने उनसे कहा नहीं भैया इंडिया शाइनिंग, आपका इंडिया शाइनिंग हो रहा होगा, हमारे घर में चमक नहीं है, हमारे शहरों में चमक नहीं है, हमारे यहां नाली साफ नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं आती, हमारा हिंदुस्तान नहीं चमक रहा, हमें चाहिए आम आदमी की सरकार। और आपने हमारी सरकार बनाई। 2004 में हम आए, पहला काम हम आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताइए क्या कर सकते हैं। आपने हमें कहा देखिए गांव में रोजगार नहीं मिलता, मनरेगा दीजिए, 100 दिन का रोजगार 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब को दिलवाए। फिर आया आपके पास, किसान से पूछा भैया क्या करा जा सकता है। किसान ने कहा कर्जा माफ कीजिए, 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, बैंक के दरवाजे किसान के लिए खोले। फिर आए आपके पास, शहरों में गए, ये जो महिलाएं बैठी हैं इनसे पूछा क्या करा जा सकता है। आपने हमें कहा शहरों में सड़कें नहीं, बिजली नहीं, नालियां गंदी, मदद कीजिए। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, हजारों करोड़ रुपए हर शहर के लिए हम भिजवाते हैं। सवाल यह है आप तक पहुंचता है या नहीं? कितने घंटे बिजली मिलती है आपको? कितने घंटे? 4 घंटे यहां बिजली मिलती है। हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए, कितने घंटे मिलती है? 24 घंटे।
यहां से पूरा बिजनेस उठ के हरियाणा और दिल्ली भाग गया। अगर आप रोजगार चाहते हो, ये जो युवा यहां खड़े हुए हैं, अगर आप रोजगार चाहते हो, आपको दिल्ली जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, महाराष्ट्र तक जाते हो आप। जहां भी इस देश में जाओ, उत्तर प्रदेश के लोग आपको मिलेंगे। दिल्ली में, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, आंध्र, असम, लद्दाख तक मिले मुझे लोग। उनसे पूछो भैया क्या कर रहे हो यहां? यूपी में हमें रोजगार नहीं मिलता, यूपी में हमें रोजगार नहीं मिलता, लद्दाख जाना पड़ा, महाराष्ट्र जाना पड़ा, दिल्ली हरियाणा जाना पड़ा, मगर यूपी के युवा को रोजगार उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता। इसका एक ही कारण है, आपकी सरकारें, जिन्होंने आपके हाथ बांध रखे हैं, जो आपको चुनाव से पहले वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी लिस्ट पढ़ लेते हैं। मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, कहते भैया मुफ्त में मैं सबको बिजली दूंगा। 3 बार मुख्यमंत्री थे, तब मिली आपको बिजली? याद है आपको? मिली थी बिजली? नहीं। मायावती जी आई, बिजली मिली? अपराध कम हुआ? गोली मिली। भट्टा बरसौल के किसानों ने अपनी जमीन की लड़ाई लड़ी और उनके ऊपर गोली मारी गई, जान से मार दिया उन लोगों को। मैं वहां गया, मायावती जी नहीं दिखाई दी, मुलायम सिंह यादव जी नहीं दिखाई दिए। मैं वहां गया, किसानों की लड़ाई लड़ी। यूपी सरकार के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे बोला राहुल जी आप यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा यहां गोली चली है, किसानों पे अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। राहुल जी आप गलत समझे हो, यहां किसान नहीं, भट्टा परसौल में किसान नहीं, यहां नक्सल आए हुए हैं। आप पे गलत फहमी है, नक्सल को मारा है हमने। यूपी का किसान अपनी जमीन की लड़ाई लड़ता है, अपना हक मांगता है, तो उसे नक्सल कहलाया जाता है। और अगर बिल्डर किसान की जमीन छीनना चाहे तो मदद करती है सरकार। 2000 किलोमीटर जमीन आपकी किसानों की छीनकर बिल्डरों को दी गई। इस प्रकार से आपकी सरकार चलती है। कुछ समय पहले मेरा दौरा पड़ा, अस्पताल की पुताई हो रही थी, रास्ते में दिखा मुझे। मैं उतरा, अस्पताल में गया, मैंने उनसे पूछा भैया क्या कर रहे हो? पेंटिंग हो रही है, अंदर जाके देख सकता हूं? वहां जाइए। अंदर गया, मुझे एक मरीज नहीं मिला, एक डॉक्टर नहीं मिला, कुत्ते मिले अस्पताल के अंदर, कुत्ते। मैं बाहर आया, मैंने उनसे कहा भैया ये क्या कर रहे हो? अंदर कुत्ते बैठे हुए हैं, अस्पताल की पुताई हो रही है, ये आप किसका बेवकूफ बना रहे हो? यूपी की जनता होशियार है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, किसका इसका क्या फायदा है? वो कहता है देखिए राहुल जी आपको खेत दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। वहां हमने एक हेलीपैड बनाया है और हेलीपैड से सड़क बनाई है हार्ड टॉप। कुछ दिनों में मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, दौरा है उनका, अस्पताल देखेंगी, मरीजों से बात नहीं करेंगी, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, 5 मिनट देखेंगी, चली जाएंगी लखनऊ, हम बच जाएंगे, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा। इस प्रकार से आपकी सरकार चलती है। ये नेता आपके बीच में नहीं आते हैं, वोट ले जाते हैं, वायदे कर लेते हैं, मगर फिर आपको भूल जाते हैं। और 22 साल से ये आपको भूल रहे हैं। हरियाणा प्रगति करता है, दिल्ली प्रगति करती है, महाराष्ट्र प्रगति करता है। इसका कारण है कि उनके नेता जनता की बात सुनते हैं, जनता की लड़ाई करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। यहां पे आपके नेता आपको तोड़ते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, वोट ले जाते हैं और फिर जब काम करने का समय आता है तो दिखाई नहीं देते। ये बदलाव लाना है और ये जो यहां युवा खड़ा हुआ है वो लाएगा। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। और मैं यहां तब तक दिखाई दूंगा जब तक उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा।
उस दिन तक मैं गांव में दिखाई दूंगा, इन सड़कों में दिखाई दूंगा, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ दिखाई दूंगा। गोयल जी जमीनी नेता है, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, ये आपकी लड़ाई लड़ते हैं, इनको आप लखनऊ पहुंचाइए। कर्मठ नेता है, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लखनऊ में आपकी लड़ाई लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। बाकी हमारे जो प्रत्याशी हैं, त्यागी जी हैं और बाकी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनका भी आप समर्थन कीजिए। उत्तर प्रदेश को खड़ा करो, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाओ और बदलाव लाओ। यहां पे 22 साल हुए, बहुत टाइम हो गया है, 5 साल अब हमें दो, बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में अब अपने प्रदेश को नहीं पहचान पाओगे। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, जो गोयल जी ने आपको कॉलोनी के बारे में बोला, पुल के बारे में, नगर पालिका की बात जो है मैंने सुन ली है। चुनाव का समय है तो मैं इस पे अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूं, मगर मैंने बात सुन ली। नमस्कार।